हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो से हम लोग कल हमने देखा था 2024 का 2 नंबर क्वेश्चन 15 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो आज जो कि पूछता है 2 नंबर 30 क्वेश्चन, उसमें 15 क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से। तो 16 नंबर क्वेश्चन है करा यदि बहुपद a+2x² - 3x - 2 का एक शून्यता दूसरे शून्यता का ऋणात्मक हो तो बहुपद बताए। ये कह रहा है एक बहुपद दिया हुआ है a+2 × x² - 3ax - 2। ये हमारा बहुपद दिया हुआ है एक शून्यतर, मतलब एक शून्य दूसरे शून्य का ऋणात्मक है। मतलब एक को मान लेंगे हम अल्फा, तो दूसरा हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा का ऋणात्मक है। एक शून्य दूसरे का ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। तो कह रहा है इसका बहुपद बताए। बहुपद बताए तो देखिए यहाँ पर प्लस में है तो इसका गुणनखंड कितना जाएगा x माइनस अल्फा, और ये माइनस में है तो इसका क्या गुणनखंड x प्लस अल्फा। ठीक है, ये नियम होता है। अगर बोलेगा इस बहुपद का शून्यक है और प्लस में देगा तो यहाँ माइनस कर देंगे, और माइनस देगा उसको प्लस कर देंगे। लिख देंगे इसका बहुपद। एक तो दिया हुआ मैंने इतना, कितना है a+2, कितना दिया है a+2, और एक हो जाएगा x माइनस अल्फा, और एक होगा x प्लस अल्फा। बस यही बात बहुपद हो जाएगा। बस दो शून्य मंगवा रहा है, एक दूसरे का ऋणात्मक है, इसका गुणनखंड और इसका गुणनखंड लिख लेंगे, और इसका जो x इसका गुणांक होगा यहाँ पर लिख कर दोनों को लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। इसी को बोलते हैं बहुपद। तो इसका 17 नंबर क्वेश्चन, 2 अंक वाली एक संख्या दोनों अंकों का जोड़ 9 है। 2 अंक की संख्या है तो मान लेंगे यहाँ पर 2 अंक की संख्या है, उसमें इकाई अंक भी होगा और दहाई अंक होगा। तो इकाई अंक मान लेते हैं हम x, और दहाई अंक मान लेते हैं y। क्वेश्चन का 2 अंक की संख्या है, दोनों का योग 9 है, यानी प्रश्न से क्या लिखेंगे योग। योग मतलब क्या होता है जोड़। x प्लस y बराबर 9, समीकरण 1। आगे क्या कर रहा है, 2 अंकों की वाली संख्या दोनों अंकों का जोड़ 9 है। दो संख्याओं में यदि संख्याओं में 9 जोड़ दे तो संख्या दोनों का अंक पलट जाता है। अच्छा, हमारा ये हमारा इकाई अंक हो दहाई अंक, तो संख्या कितना होगा, संख्या संख्या हो जाएगा दहाई अंक में 10 से गुना कर देंगे, 10y + x। हाँ, ये संख्या हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है इस संख्या में 9 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर 9, इस मतलब जो संख्या ना उसमें 9 जोड़ने पर संख्या का स्थान पलट देंगे, यानी इसको पलटेंगे तो 10x + y हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हमारा 2 अंक की संख्या 52 है, और इसको 52 को पलटेंगे तो कितना जाएगा 25 हो जाएगा। हम इसको माने हैं x और y माने हैं ना, इसका संख्या को ऐसे लिख सकते हैं x + 10 × y लिख सकते हैं। x का मान 5 है और 10, y का मान 2 है, तो y का मान 2 है ना, तो कितना हो जाएगा यार 25। अच्छा, इकाई अंक बनेगा, दहाई अंक गुना करेंगे ना, गलती हो जाएगी, नीचे वाला हो जाएगा। इसको हम x माने हैं, इकाई अंक x माने हैं, इकाई दहाई अंक को y माने हैं, तो x + 10y। x का मान कितना है 2 और y का मान 5, तो 10 × 5 = 50 और 2 52 हो जाएगा। अब इसको पलटेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 अब इसमें गुना करेंगे, 10 में इसमें गुना करेंगे, 2 को हम x में तो x गुना करेंगे 10 को। इससे कह रहा है इसमें इस संख्या में 9 जोड़ने पर संख्या का स्थान पलट जाता है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में कह रहा है सिर्फ इसका समीकरण निकालना है, हल इसको नहीं करना, खाली समीकरण। तो वो समीकरण ये हो गया, और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। 10y + x + 9, प्लस में दोनों इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0। अब यहाँ पर जो सेम जाति का उसको घटा के जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले x रखते हैं, x में से -10 घटेगा तो कितना होगा माइनस का 9x, 10 में से y घटेगा तो प्लस का 9y, और ये प्लस में 9 है ना। इसमें से कॉमन क्या है -9 कॉमन लेते हैं। क्या ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, बराबर में 0। जाकर उधर 0 हो जाएगा, तो x - y - 1 बराबर 0। बस खाली समीकरण इसका निकाल छोड़ देना, इसका समीकरण नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसको हल नहीं करना है, खाली समीकरण निकाल छोड़ देना, बस दोनों में मिल जाएगा।
17 नंबर 18 नंबर करा है समीकरण इतना और इतना का प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से। प्रतिस्थापन या देखिए जब भी या दिया रहेगा ना तो अपना मर्जी या तो प्रतिस्थापन में रहेंगे या विलोपन में, कोई एक ही विधि से करना है। तो आप लोगों को आसान लगता है प्रतिस्थापन, तो उसी विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो आसान लगता है उसी विधि से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में ओनली लिख दिया या, क्वेश्चन में क्या लिखा है प्रतिस्थापन या विलोपन। हाँ तो कोई भी एक विधि रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है रूट का 2x रूट का 3y बराबर में 0 और दूसरा समीकरण दिया है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर में 0। इसको कह रहा है प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से। तो कोई भी विधि हम लेते हैं तो लेते हैं प्रतिस्थापन लेते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या करते हैं, इसको पहले समीकरण मानेंगे और ऊपर वाला कौन से गुणा करेंगे, नीचे में रूट 3 है तो ऊपर में रूट 3 से गुणा कर देंगे और ऊपर कितना रूट 2 तो नीचे में रूट 2 से गुणा कर देंगे। अब रूट 3 में रूट 2 से करेंगे कितना होगा रूट 6x, रूट 3 में रूट 3 से करेंगे तो 3y, ठीक है। और रूट 9y देखो 9 का और रूट 3 हो जाएगा। रूट 3 में 0 से करेंगे तो 0 में कुछ सुना तो 0 हो जाएगा। फिर रूट 2 में रूट 3 से करेंगे तो रूट 6x, फिर रूट 2 में रूट 8 में करेंगे तो कितना जाएगा 4 नहीं 8 16 हाँ 4 हो जाएगा, ठीक है 4y, ठीक है। रूट में 16 का रूट 4 और रूट 2 में 0 से करेंगे तो 0। अब इसका क्या करेंगे चिन्ह परिवर्तन, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ पर तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 है तो अगर प्लस है तो माइनस दे सकते हैं, ये वाला कट जाएगा। ये भी प्लस में और ये भी प्लस में तो 4 और 3 7y इधर 0 में से 0 हटाएंगे तो 0, 7 गुना में है तो भाग में चला जाएगा 0 हो जाएगा जी। अब y का मान 0 आ गया, y का मान 1 में चाहे 2 में रखेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चाहे 1 में हो समीकरण 1 कितना है रूट का 2x प्लस रूट का बराबर में 0 किसके जगह 0 रखना है y के जगह पर। तो x को हम उसी तरह रहने देंगे रूट 3 गुने 0 बराबर 0, तो इधर 0 हो जाएगा पूरा। तो रूट का 2x 0 रूट का 2x बराबर 0, रूट 2 गुना में तो भाग में जाएगा 0 हो जाएगा, इन दोनों को बराबर 0 हो जाएगा। देखिए ट्रिक बता रहे हैं जब भी बराबर समीकरण मतलब बराबर में 0 दिया रहेगा तो x का और y का दोनों का मान 0 नहीं आएगा, x y का दोनों में क्या आएगा 0 नहीं आएगा। तो ये सब्जेक्टिव में तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, लिखना नहीं है। अगर बेटी आता तो 0 मार देना डायरेक्ट, ठीक है। 19 नंबर करा सिद्ध करे कि रूट 2 प्लस 2 का स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। इसको रख करते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है करा है रूट 2 अब प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। क्या सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। तो पहले क्या करते हैं इसको सिद्ध करने के लिए सिद्ध करें अपरिमेय। तो पहले इसको मानेंगे परिमेय, लिखेंगे माना रूट 2 प्लस 2 क्या है एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो p/q के रूप लिख सकते हैं, p/q। इसको पहले लिख लेते हैं कि रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर p/q, ठीक। अब इसको कर सकते हैं हम, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, ठीक है। तो a का स्क्वायर तो रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, फिर b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab को मतलब तीनों को गुणा करेंगे 2 दूना 4 में रूट 2 से करेंगे तो 4 रूट 2 बराबर में p/q। ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों परिमेय संख्या है। 4 2 6 4 रूट 2 p/q ये प्लस में है, ठीक है। ऊपर में बोलेगा ना तो इधर कितना कुछ आएगा सब उधर भेज देना, टोटल खाली रूट को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस, तो इधर ये बचेगा
पी बट्टा क्यू प्लस में तो उधर जाएगा माइनस माइनस, 4 को उधर कर देंगे। 4 को पहले इसको बटा का घटाव कर लेते हैं इसका, क्यू पी माइनस 6 क्यू हो जाएगा। जी हो जाएगा। ये 4 गुना में तो भाग चल जाएगा, इसको हम पहले भेज देते हैं, ठीक है। ठीक है। 4 क्यू। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब भी यहाँ सिंगल रूट बचेगा अब ये क्या करेंगे, यहाँ से सभी क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। यहाँ पर रूट 2 हो गया, इसका वर्ग, और इधर है हमारा p माइनस 6q बटा 4q रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2। 2। इधर कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व नहीं करना है, खाली इसको स्क्वायर के रूप में लिख देंगे बस। p माइनस 6q का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर आएगा 4 का स्क्वायर 16q स्क्वायर। बट्टा में कोई भी संख्या होता है उसको बोलते हैं भिन्न संख्या, और ये हमारा पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या से कहते हैं 0 1 2 3 4, तो 2 को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर पूर्ण संख्या बराबर नहीं होता है किसके, भिन्न संख्या के, कभी बात बराबर नहीं होगा। इसलिए देखिए ये बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं होगा, ये भी नहीं, जो माने हैं ये भी नहीं है, जो और ये बराबर नहीं, ये भी नहीं मानेगा, क्योंकि सबको मतलब सब क्या कर दिया, गलत कर दिया, ये वाला। तो लिख देंगे यहाँ पर जो माने हैं परिमेय, तो जो संख्या परिमेय ना हो ऑटोमेटिक अपरिमेय लिख देंगे। इसलिए जो हम माने हैं वो क्या हमारा गलत है, लिखेंगे। इसलिए हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस 2 रूट 2 प्लस 2 का एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या। बस इतना काम करना होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है, इसे कुछ ही पूछ सकता है। क्वेश्चन मतलब मेथड तो वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन कुछ ही पूछ सकता है। अपरिमेय संख्या है, बनाने के लिए नहीं रहेगा, बस यहाँ लिख देंगे प्रूफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बीसवां नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण इतना के शून्य ज्ञात करे और शून्यकों और गुणकों के बीच संबंध ज्ञात करे। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसको रफ करते हैं। दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। 20 नंबर क्वेश्चन का इसका शून्य निकालना है और शून्य के बीच में संबंध निकालना है। पहले शून्य निकालते हैं। क्या जब भी इस तरह दिया रहेगा, इसमें ए दिया है और सी दिया है, बी नहीं दिया है, इसको डायरेक्ट उधर भेज देंगे। माइनस से हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस भी होगा। हमारा आंसर क्या रहेगा, वो प्लस रूट 3 है वो माइनस रूट 3। अब इसका शून्यकों गुणकों संबंध क्या होता है, शून्यकों गुणकों संबंध अल्फा और बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी बाई। ये होता है शून्यकों गुणकों के बीच संबंध। ये हो गया शून्यक और ये हो गया गुणांक जी संबंध। अब देखिए यहाँ पर अल्फा का मान कितना यहाँ है, रूट 3 √3 और बीटा का मान कितना है, माइनस रूट 3 -√3। अब इधर देखिए बी का मान इसमें कितना है, 0। इस क्वेश्चन में ए का मान 1, बी का मान 0 और सी का मान -3। मतलब दोनों तरफ सेम आना चाहिए, ठीक है। बी का मान कितना है, 0 और ए का मान 1। तो ये देखिए प्लस में माइनस भी 0 हो जाएगा। जी हाँ, 0 में कुछ से भाग देंगे तो 0 दोनों बराबर आ गया। अब इसको इधर देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, √3 और बीटा का मान -√3 और सी का मान कितना है, -3 और ए का मान 1 है सर, 1 है। √3 में √3 से गुणा करके कितना आएगा, 3 और माइनस है तो -3 हो जाएगा जी और ये तो -3 है, जी दोनों बराबर आ गया। हाँ। बस इतना काम करना है। पहले इसका मूल निकालना है। तो हमारे तो इसमें बी का मान दिया था, द्विघात लिख बना सकते हैं द्विघात सूत्र। तो मूल निकाला और दोनों भी संबंध दिखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 2 समीकरण दिया है उसको भाग देना है। तो लिखते हैं इसको और सॉल्व करते हैं। समीकरण दिया हुआ है हमारा x के पावर 4 माइनस
2x³ माइनस एक्स प्लस 2 भाग देना है इसको x² माइनस 3x+2 से भाग देना है और भाग करके क्या करना है बस सिंपल खाली भाग देना है बस। तो भाग देते हैं यहाँ पर 4 है तो x² में कितना सॉल्व करेंगे x² से x के पावर 4 तो x² से इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे जी। मतलब x² तीनों में करेंगे जी। तो x के पावर 4 x² में माइनस 3x तो माइनस का 3x क्यू 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 2 और 1 3 और 2 में x² है तो प्लस 2x प्लस माइनस को ध्यान रखते हुए ठीक है। जी। अब चिन्ह पर तो करेंगे यहाँ पर प्लस है तो माइनस यहाँ माइनस है तो प्लस यहाँ प्लस है तो माइनस ये कट जाएगा। जी अब ये माइनस में है क्यू और ये प्लस तो घटेगा तो 3 में से 2 घटेगा तो एक्स अब स्क्वायर वाला अकेला है वो भी माइनस में है तो इसको उसी तरह लिख देते हैं। ये भी अकेला है माइनस का x तो लिख देंगे प्लस का 2। अब यहाँ पर q लाना है तो x² में कितना स्क्वायर है तो q है एक्स से x से करेंगे तो ये हो जाएगा x³ और x में माइनस 3 से तो माइनस का 3x² और x में 2 से करेंगे तो 2x हाँ अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस प्लस है तो माइनस ये वाला कट जाएगा। जी अब स्क्वायर ये माइनस में और ये प्लस भी घट जाएगा तो 3 में से 2 रहेगा तो एक्स स्क्वायर अच्छा x ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में दोनों जुटेगा जी और ये प्लस 2 का अब यहाँ पे स्क्वायर है x² तो कितना गुना करेंगे एक से गुना करेंगे। अच्छा देखिए ये वाला और ये वाला सेम दिख रहा है हम्म तो डायरेक्ट x से गुना कर देंगे बस सेम टू सेम हो जाएगा वाला x का स्क्वायर माइनस 3x+2 सब कट जाएगा माइनस है तो प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस प्लस है तो माइनस सब कट जाएगा तो हमारा आंसर आएगा ठीक है। बस खाली भाग देके छोड़ देना है सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर। अब 22 नंबर क्वेश्चन करा है क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है मतलब एपी के 14 पदों का योग कितना है 1050 तो इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करें। चलिए बोर्ड देखिए इसको आप करते हैं ठीक है। क्वेश्चन वगैरह है एपी का क्वेश्चन है 22 नंबर एपी मतलब समांतर से ठीक है। तो क्वेश्चन वगैरह है एपी का प्रथम 22 पदों का योग यानी 22 पद करने मतलब S22 कितना दे दिया है 1050 और क्वेश्चन में आगे दिया है जिसका प्रथम पद 10 है यानी ए का मान कितना हो गया 10 तो कह रहा है हमको 20वां पद ज्ञात करें यानी T20 का मान हमको निकालना यानी क्वेश्चन में इतना ही दिया है बस इसको सॉल्व करते हैं। तो जो दिया है उसी को लेकर सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। S22 दिया है लिखेंगे यहाँ पे SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब S22 का रहा है तो SN के जगह S22 रख सकते हैं n के जगह कितना रखेंगे 22/2 2 a का मान दिया है 10 और फिर यहाँ पे n का मान भी दिया है 22 कितना दिया है S22 का मतलब n का मान 22 दे दिया है n का मान कितना दिया है 22 लिख सकते हैं। तो 22 माइनस 1 और d का मान दिया है नहीं दिया है। अब निकालते हैं S22 का मान कितना दिया है 1050 इसके जगह लिख देंगे 1050 1050 इसको 2 से काट सकते हैं 11 बार में 10 दूना 20 22 में से कटेंगे तो 21 और डी है तो डी हो जाएगा 21 डी ठीक है। 11 से कटेगा 11×9=99 और 6 नहीं कटेगा ना चलिए कोई बात नहीं। इसको क्या करते गुना कर देते हैं 1050 और 11 से दोनों में गुना होगा तो 11 दूना 22 220 हो जाएगा। 11 में कैसे करेंगे तो कितना होगा 11 कम 11 हासिल है 11 दूना 22 और 1 231 डी ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में जाएगा 220 और ये वाला गुना में है तो भाग में हो जाएगा बराबर में डी। अब इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 अब यहाँ पर 0 में से 2 नहीं था हासिल लेंगे तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बटा में 231 बटा बराबर में डी कटने वाला है 3 दूना 6
3 7 21 कट जाएगा। 10 दूना 20, ठीक है। 11 11 दूना 22, 11 का 11 11 दूना 22 23, ठीक है। 1050 10 है 20 नंबर क्वेश्चन। हाँ ठीक है। 14 पदों का योग कितना लिख दिया हम? एक दिया है 14 पदों का योग, 22 लिखा गया है ना। यहाँ पर दिया है 14 पदों का योग है तो 14 लिखेंगे। 14 है, ठीक है। कितना है? 14 2 7 14। जी n का मान कितना? हाँ इनका मान 14 होगा। 14 में से क्या कितना? 14 में से गिराएंगे तो 13। अब ठीक है। 7 में दूसरा 7 में ना 14। अब लेकिन 7 से काट भी सकते हैं इसको, ठीक है। इधर 7 से कट जाएगा। 7 कम 7, हाँ कट जाएगा। इसको 7 से काट देगा डायरेक्ट। जी 7 कम 7 और 7 पचे 35। 7 पचे 35 मतलब 15 7 150 इसी बताया। 150 में कट जाएगा। ये हो गया 150 और ये प्लस में 20 है तो इधर आएगा तो माइनस में 20। ये होगा 13 का 13 भी। अब इसको हटाएंगे तो 130 और ये गुना में है तो 13 दहाई के 130। डी का मान कितना आ गया? 10। अब कह रहा है क्वेश्चन में टी 20 निकालने के लिए। तो टी 20 कैसे निकालेंगे? टी 20 का मतलब ए प्लस 19 डी, ए प्लस ए का मान क्वेश्चन में दिया है 10 19 डी का मान अभी निकाले कितना? 10। तो 10 का 10 19 दहाई के 190। जोड़ेंगे तो 200। तो ये रहा आंसर, ठीक है। यहाँ पर 22 लिखा गया था, दिया था प्रथम 14 पद का योग है तो योग वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कितना क्वेश्चन है? 22। 23 नंबर क्वेश्चन करा है एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। अच्छा निचला क्वेश्चन हम पढ़ लिए थे, ठीक है। निचला क्वेश्चन में 22 पद दिया है, ठीक है। एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें सार्वंतर डी और 22वां पद 149 है। चलिए इसको रफ करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ध्यान देके समझ में आएगा सब। जो दिया है उसको लिख लीजिए, अपने आप बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है 22 पदों का योग ज्ञात करें, यानी हमको एस 22 निकालना है। 23 नंबर क्वेश्चन। फिर आगे कह रहा है जिसका सार्वंतर मतलब डी साथ दे दिया है। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है 22वां पद 149 है, यानी 22वां पद कितना है? 149। बस इतना ही क्वेश्चन दिया है। इसको सॉल्व कर, जो दिया है ना उसको लेकर बढ़ेंगे, आंसर मिल जाएगा। ये हमको निकालना है, इतने नहीं बढ़ सकते हैं, इसको बढ़ सकते हैं। 22 है तो ए प्लस 21 लिख सकते हैं जी। और 149 है। अब डी के जगह पर कितना ए नहीं ना दिया है, नहीं। एक ए रहने देंगे। फिर 21 डी का मान दे दिया है 7, इधर 149। अब ए का ए हो गया, इसको गुणा करेंगे 21 में 7 में कितना जाएगा? 7 कम 7 और 7 दूना 14 बराबर में 149। प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। 149 माइनस 147 तो ए का मान कितना गया? 2। अब आसानी से निकल जाएगा एस 22 जी, क्योंकि ए और डी भी निकल गया और एन का मान तो दे भी गया। एन का मान कितना दिया है? 22। तो यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर क्या होगा? एन बाई 2 चलिए देखिए। अच्छा एन का मान लिख लेते हैं। एन का मान कितना है? यहाँ पर लिख लेते हैं। एन का मान कितना है? 22। चलिए फॉर्मूला रखते हैं। अब एन के जगह पर 22/2 ए अभी निकाले कितना है? 2 आया तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर एन के जगह पर 22 माइनस 1 और डी तो दिया क्वेश्चन में दिया था। 2 से कटेगा ये 2 दूना 4 22 में से 1 रहे तो 21 7 11 4 प्लस 21 में 7 से तो 147 यहाँ पर गुना कर लिया है जी। अब यहाँ पे 11 यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना का चाहिए, इसको जोड़ देंगे 151। अब इसको गुना कर देंगे 11 एकम 11 हासिल 1 11 बजे 55 और 1 56 हासिल 5 11 कम 11 5 16 ये रहा आंसर। तो ये काफी अच्छा था क्वेश्चन। जो भी दिया है पहले क्वेश्चन लिख लेंगे जी और उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे, अपने आप आंसर मिलते चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
27 नंबर क्वेश्चन करा है। 24 इसका 24 ना होगा, जी 24 नंबर 24 नंबर क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज एबीसी का प्रत्येक भुजा ए है तो सिद्ध करेंगे त्रिभुज का शीर्षलंब √3/2 गुने ए होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या था, सभी भुजा बराबर होता है, सभी कोण भी बराबर होता है। इसको रफ करते हैं। चौबीस नंबर, एक समबाहु त्रिभुज है और इसका प्रत्येक भुजा कितना दिया है, ए, ठीक है, क्योंकि सब भुजा बराबर होता है। कह रहा है इसका सिद्ध करने के लिए शीर्षलंब, शीर्षलंब कौन होगा, ये वाला, इसी का शीर्षलंब का सिद्ध करने के लिए कितना होता है, एक फार्मूला भी होता है समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब √3/2 गुने भुजा होता है, √3/2 गुने भुजा का जब ए दिया है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, लेकिन सिद्ध करना कैसे होता है, तो देखो यहाँ पर कोई भी त्रिभुज में जब एक कोण 90 डिग्री तो उसे कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ये फार्मूला है वो बन जाएगा हमारे साथ। इसमें दो त्रिभुज है ए बी सी डी, दो त्रिभुज कौन कौन है, एगो ए बी डी है, एगो ए डी सी, दोनों सॉल्व करते हैं। देखिए इस त्रिभुज में लाते हैं, इस त्रिभुज में त्रिभुज ए बी डी में 90 के सामने क्या था, कर्ण, तो लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, लिख सकते हैं बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक जी। अब देखिए हमको क्या निकालना है, ए डी निकालना है, ए डी निकालना है। अच्छा एक और चीज, ये क्या है, हमारा ए है, क्या है ये ए है। जब भी समबाहु त्रिभुज जब लंब डालते हैं ना तो ये ए है, मान लेते 10 रहता, तो जब भी लंब डालेंगे ना तो इसको बराबर बराबर भाग में बंटता है। मान लेते पूरा 10 है तो 5 और ये 5 हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया यहाँ से यहाँ पूरा कितना है, ए है, यहाँ से यहाँ कितना है ए, तो ई वाला कितना हो जाएगा a/2, बहुत अच्छा है, a/2 ए बी a/2 हो जाएगा, होगा ना। तो हमको क्या चाहिए सर, ए डी हमको निकालना है, ये ना शीर्षलंब हुआ, समबाहु का शीर्षलंब है ना हुआ, तो ए बी के जगह पर क्या रखेंगे, ए का स्क्वायर, सब बराबर है तो बराबर, बी डी की जगह कितना रखेंगे a/2 का, और ए डी नहीं निकालना हमको, ए डी का एडी रख देते हैं। अब ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहने देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और इधर है ए डी स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर हो गया ए डी स्क्वायर। अब इसका बाटा का जोड़ कर लेंगे, घटाओ 4 कितना होगा, 4 ए स्क्वायर होगा, इसके नीचे एक स्क्वायर आता है और यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर में ए डी स्क्वायर। अब 4 में से एक घटा कितना हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर बटा में 4, इधर है ए डी स्क्वायर, इसलिए ए डी बराबर क्या, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट 3 ए स्क्वायर बटा 4। अब देखो 3 का तो वर्गमूल नहीं था, ये तो रूट के अंदर आएगा क्या, लेकिन ए स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, और 4 का भी वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना होगा, और ए भी बाहर निकल जाएगा, तो प्रूफ हो गया ये वाला, √3/2 गुने भुजा होता है थोड़ा ए डी, बस ये रहा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने सबको तो लिया पहले, उसके बाद हम जानते हैं शीर्षलंब होता है, इसको बराबर 2 भाग में बढ़ता है, तो पूरा ए है तो a/2 हो जाएगा, बस इसका फॉर्मूला बना देंगे, बस आंसर हो गया। इसी तरह से इसका क्षेत्रफल भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल भी, हाँ देखिए इसका निकाल दिए, अब इसका भी निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे, बस क्षेत्रफल आ जाएगा, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। चलिए कितना क्वेश्चन था, 25 नंबर कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका बिंदु दिया हुआ है, 3 को बिंदु, त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3, तीनों शीर्ष दिया हुआ है, इसका कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको रफ करते हैं। चलिए कितना क्वेश्चन है, 25 नंबर, 3 बिंदु दिया है ए बी सी, अपने मान लिए, ठीक है, इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, 0,4 बोल देंगे सबको,
3,6 और -8, दो ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3, y3 या प्लस मान लेना है। जी। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का, क्षेत्र अच्छा त्रिभुज का नाम हम ले लिया, लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अगर नाम नहीं लिखा तो डायरेक्ट लिख दो त्रिभुज क्षेत्रफल। नाम लिख दिया तो लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हम लोग क्या होता है 1/2 x1 x1 y2 y2 y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 x1 कितना है 0 0। जब भी x1 x2 और x3 कोई भी 0 हो गया तो डायरेक्ट पूरा 0 कर देगा। इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब x2 लिखेंगे, x2 कितना है 3, y3 कितना है y3 -2, y1 कितना है 4 और x3 कितना है -8, y1 और y2 1/2 -2 में -4 तो -6, -6 में से तो -18, 4 में से छोड़ेगा तो -2, -2 में -8 से तो प्लस 16, 1/2 घटाएंगे तो -2, 2 से 2 कटेगा यानी -1। कोई भी चीज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं है, न क्षेत्रफल न दूरी, ठीक है। हर चीज का दूरी, कोई भी चीज का दूरी और क्षेत्रफल हमेशा प्लस में कर देना, अपना से प्लस में कर देना है। यहाँ 1 वर्ग का लिख देंगे, बस हो गया आंसर। माइनस में नहीं लिखना है, माइनस में फिर उसको प्लस में कर देना है अपना से। चलिए 25 हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन करा है, त्रिकोणमितीय क्वेश्चन है। इसको लिखते हैं, इसको रफ करते हैं। इसका खाली क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। इसी क्वेश्चन किया क्षेत्रफल निकालना था, इस तरह से एक मान लेंगे, फॉर्मूला एक तरफ सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए कितना नंबर 26 नंबर। मान निकाले cosec 39 इंटू cos 51, cosec 39 डिग्री cos 51 डिग्री प्लस tan 21 डिग्री प्लस cot 69 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इंटू है कि प्लस है, cosec 39 इंटू cos 51। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर cosec, इस दोनों में से कोई एक चेंज कर देते हैं, ठीक है। cosec को लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 51 लिख सकते हैं इसको और इसको उसी तरह रहने देंगे। cos 51 प्लस, ये दोनों को एक चेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर, यहाँ भी गुना होना चाहिए, गुना है कि प्लस है, इसमें गुना दिया है, ठीक है। यहाँ पर गुना है, ठीक है। अब इसमें से कोई एक चीज करेंगे, ठीक है। क्या, ठीक है, प्लस इसमें गुना है तो इसमें कोई एक चीज करें तो 90 में से कितना करेंगे तो कैसे होगा 69। इसको जैसे तैसे लिख देंगे। ये तो हमारा स्क्वायर दिया अकेला, तो इसको उसी तरह लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए cosec, इसका फॉर्मूला क्या था, cosec 90 में थीटा क्या होता है फॉर्मूला, cosec किसमें चलता है, सेक में होता है। तो सेक 51 डिग्री, सेक इंटू cos 51 डिग्री। tan किसमें चेंज होगा, cot 69 डिग्री इंटू cot 69 डिग्री, और ये कितना है सेक स्क्वायर 21 डिग्री। अब उल्टा का गुणनफल कितना होता है 1, cos इंटू सेक होता है 1,
दोनों यहाँ थीटा सेम है तो एक हो जाएगा ये वाला प्लस अभी कॉट में कॉट से तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर 69 डिग्री। अच्छा एक मिनट एक बार और चेंज करना होगा लेकिन अगर इसको हम चेंज करते ना तो हमको दोबारा लिखने जरूरत मतलब चेंज करना नहीं जरूरत पड़ता ठीक है तो उसी को चेंज करते हैं ठीक है क्योंकि इधर 21 है इधर भी हम 21 ला देंगे सही रहेगा इसको देखिए यहाँ पर tan 21 का 21 होना ठीक है और इसको चेंज करते हैं cot 90 में से कितना रहेगा 69 रहेगा 21 माइनस का sec स्क्वायर कंटिन्यू। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है tan का तो tan रहेगा अब cot किसमें चेंज होगा tan में चेंज होगा अब माइनस का sec स्क्वायर कंटिन्यू tan इंटू tan क्या होगा tan स्क्वायर 21 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 21 डिग्री। अच्छा एक फॉर्मूला होता है ये वाला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है लेकिन यहाँ पर उल्टा है इसमें से माइनस कॉमन लेंगे ठीक है देखो यहाँ पर माइनस में tan है इसमें प्लस में tan है इसलिए माइनस कॉमन लेंगे इसमें माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो ई वाला प्लस हो जाएगा sec स्क्वायर 21 और ई वाला माइनस हो जाएगा। अब ये 1 का 1 और इसका मान कितना हो जाएगा एक में से कितना कहते हैं 0 ठीक है। नेक्स्ट को चलते हैं कितना होता है 26। अब 27 में क्वेश्चन देखिए करा सिद्ध करे कि क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर सिद्ध करे कि sec के पावर 4 थीटा माइनस tan के पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा ये क्वेश्चन समझ आया है मतलब इन दोनों को एक चेंज करेंगे इसका मतलब एक हो जाएगा और इसको इसलिए चेंज किया है इसको क्योंकि इधर 21 है इसको भी 21 मिला दिए ठीक है तो इसका मान होता है -1 डायरेक्ट और माइनस को मान लेंगे तो डायरेक्ट इसका माइनस क्योंकि फॉर्मूला भी ये होता है इसलिए माइनस को मान लिया है तो हमारा इसका एक हो गया एक में से गिराएंगे तो 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं इतना से इतना सॉल्व करना है यानी LHS लेंगे इसको ड्रॉप करते हैं। चलिए देखिए LHS में क्या दिया हुआ है sec स्क्वायर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर 4 सर बहुत अच्छा 4 है ना तो 4 वाला तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं क्योंकि मुझे नहीं पढ़े हैं अब इसको स्क्वायर कर सकते हैं sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा इधर दूसरी तरफ लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा का अब एक और अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़े हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b इंटू वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब एक बार माइनस लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये जस्ट इसका मान कितना होता है -1 क्योंकि फॉर्मूला में ये होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस का कब होता है 1 लेकिन इसमें उल्टा दिया है tan माइनस में दिया है एक हो गया सर तब तो ठीक है एक ही होगा ठीक है एक होगा इसका एक हो जाएगा था एक में इतना स्क्वायर नहीं हो जाएगा जी एक के बाद ठीक है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इसका मतलब एक हो गया एक बार लिख दे क्या अब हमको लाना कितना है 1 प्लस tan इधर sec दिख रहा है तो हमको sec की जरूरत नहीं tan की जरूरी है तो जो जरूरी है उसको रहने देंगे sec की जरूरी नहीं है तो sec का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पता है फॉर्मूला इसका sec का फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा इधर tan स्क्वायर 1 का 1 रहेगा ये दोनों जुड़ जाएगा 2 को tan है तो 2 tan स्क्वायर बस ये तो लाना था ये लाना था जी करो क्वेश्चन था ये 27 चलिए 28 नंबर क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन का 28 नंबर ठीक है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं जिसका दो भुजा बराबर यानी दो कोण बराबर
क्वेश्चन करा है ए बी और ए सी 13 सेंटीमीटर है, दो भुजा बराबर है, यानी ए बी और ए सी कितना है, यानी ए बी और ए सी दोनों 13 सेंटीमीटर है। इसको फिगर से समझते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु, नाम देते हैं, अच्छा ए बी और ए सी ना, ए बी और ए सी दोनों कितना है, 13 सेंटीमीटर क्वेश्चन दे दिया है। फिर आगे क्वेश्चन में करा है ए से बी सी पर डालेगा लंब की लंबाई 5 है, ए से बी सी पर लंब, तो ए यही ना है, बी सी कौन है, ये ना है, इस पर लंब, लंब की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं 5 सेंटीमीटर, तो बी सी की लंबाई कहते हैं, इसका लंबाई कहते हैं, इसका लंबाई बीसी का लंबाई निकालना है ना। देखिए इसका दो तरीका है, देखिए ये हमारा 90 डिग्री कौन बनाएगा, लंब होगा, लगा ना, तो 90 के सामने h, ठीक, और पाइथागोरस में लगाएंगे तो ये वाला, देखिए इसमें दो भुजा दिया है, तो तीसरा भुजा पाइथागोरस निकल जाएगी वाला, इसमें भी वही लगेंगे फॉर्मूला, ये वाला निकल जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तब बीसी निकल जाएगा, ठीक है। इसमें कितना काम करना होगा, इसका नाम देते हैं डी, ठीक है। तो देंगे पहले त्रिभुज ए बी डी में, इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में 90 के सामने ए बी, बी डी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, डी ए डी का स्क्वायर, यही ना समकोण त्रिभुज। ए बी का मान कितना दिया, 13 का स्क्वायर, और बी डी नहीं दिया ना, और ए डी कितना दिया है, 5, तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस में रहेगा तो माइनस, ये हो गया बी डी स्क्वायर, घटाएंगे तो कितना होगा 144, तब बी डी कितना जाएगा 12, ये स्क्वायर स्क्वायर इधर आएगा तो 144 का वर्गमूल 12। अच्छा देखो ये 12 आ गया, ये भी तो 12 ही आएगा, क्योंकि इसका भी एच उतना ही है और एच उतना ही है, मतलब कॉर्न उतना ही है और लंब उतना ही है, इसका भी तो 12 ही आएगा। लिख सकते हैं यहाँ पर बी डी 12 है तो सी डी भी 12 हो जाएगा क्या, जब ई 12 है और ई 12 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 24, बहुत अच्छा। बीसी कितना हो जाएगा, बीडी को और सीडी को जोड़ देंगे तो हमारा बीडी भी 12 है और सीडी भी, तो हमारा बीसी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देते हैं। एक्स का मान निकाले जो बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 10 इकाई है, मतलब एक्स का मान निकालना है। सॉल्व करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, दो बिंदु दिया हुआ है, अब दोनों के बीच की दूरी दिया है 10 इकाई, कितना दिया है 10 इकाई। फिर आगे कह रहा है एक्स का मान निकाले जिसका p, अच्छा इसका नाम दिया p और इसका q, x, 4 और ये दिया हुआ है कितना 9, 10, इसका दूरी दिया हुआ है, x का मान निकालना है तो दूरी दिया है, दूरी सूत्र लगाएंगे। ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2। फॉर्मूला क्या आता है, pq बराबर लिखेंगे रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। pq का मान कितना दिया है 10। बहुत वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, दोनों में पूछेगा ही हर साल, ठीक है। pq का मान 10 दिया है, x1 का मान x है और x2 का मान इसका। अच्छा एक और चीज कर सकते हैं, ये स्क्वायर इधर आएगा ना तो रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x1 माइनस x2 प्लस y1 कितना है 4 और y2 कितना है 10। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। x देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। यहाँ पर a माइनस, चलिए देखिए यहाँ पर हाला होते इससे थोड़ा स्टॉप कर दिए थे। देखिए यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो गया 100
और यहाँ पर a माइनस बी का होल करेंगे तो a x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 9 का स्क्वायर। इक्यासी अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस 2 मिलता है जी तो 9 गुना 18 18 में x रहेगा तो 18 एक्स 4 में से 10 रहेगा कितना होगा माइनस छः माइनस 6 का स्क्वायर स्क्वायर जो गया 100 एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस का 18 6 का स्क्वायर 36 अभी हो गया 100 इसको हम उधर भेज देते हैं ठीक है सब उधर भेज देते हैं टोटल उधर भेज देते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस का 18 एक्स अब 81 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 7 8 11 117 117 6 7 8 3 11 प्लस में तो उधर आएगा तो माइनस और इधर बचेगा 0 एक्स का स्क्वायर माइनस का 18 एक्स इसको घटाएंगे तो 17 अब इसको सॉल्व करेंगे द्विघात संख्या सॉल्व करेंगे इसमें a का मान कितना है एक्स b का मान माइनस और c का मान 17 हमला क्या होता है द्विघात सूत्र बोलिए सूरज माइनस b प्लस माइनस बोलिए सूरज माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a अच्छा ठीक है बढ़ जाइए देखिए x होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर माइनस 4ac बटा b का मान कितना है माइनस माइनस फॉर्मूला में भी है और यहाँ माइनस दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर की जगह 18 था माइनस 18 का स्क्वायर माइनस 4a a का मान 8 c का मान 17 बटा 2 a का मान a हो गया 18 का स्क्वायर 324 300 इसको बोला 17 चौका और बटा 2 18 प्लस घटाएंगे तो कितना आएगा ये और 14 में से 8 रहेगा तो 256 होना चाहिए इसका वर्गमूल कितना था 16 बटा 2 अब इसको एक बार प्लस में अगर माइनस लिखेंगे 18 प्लस 16 बटा 2 18 माइनस 16 बटा 18 में 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 34 बटा 2 घटाएंगे तो 2 बटा 2 से 2 कट जाएगा 2 से तो हमारा आंसर आ गया 17,1 होगा तो x का मान 2 होगा ठीक है दोनों से अगर x की जगह पर हम 17 रखेंगे ना फिर भी 10 आएगा इसका दूरी और x 1 रखेंगे फिर भी इसका आंसर 10 आएगा ठीक है तो आप चेक कर सकते हो लास्ट क्वेश्चन हमारा है बिंदु दो बिंदु दिया है उसको जोड़ने वाले रेखाखंड को -1 और 6 किस अनुपात में बढ़ता है यानी m और n का मान निकालना है हमको ठीक है चलिए क्वेश्चन लिखते हैं इसको रफ करते हैं मेरा क्वेश्चन सब समझ आया क्वेश्चन जी चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी काफी अच्छा VBA क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है मतलब दो बिंदु है ठीक है दो बिंदु का दोनों बिंदु दिया हुआ है -3,10 और दिया है 6,-8 इस दोनों बिंदु को मिलाने वाला बिंदु दिया है ये ये भी बिंदु दिया है कितना -1,6 तो कह रहा है जो ये बिंदु है ना इस दोनों बिंदु को किस अनुपात में बांट रहा है मतलब हमको m और n का मान निकालना मतलब किस अनुपात में बांट रहा है चलिए सॉल्व करते हैं देखिए क्या करेंगे इसको मानेंगे x1 ये हो गया y1 ये हो गया x2 y2 जब भी अनुपात का बात करेगा तो लगाएंगे क्या विभाजन से और इसको मान लेंगे हम x y ठीक है तो जब भी इस तरह दिया रहेगा ना तो कोई एक ही लेंगे काम चल जाएगा x लेते हैं x का फॉर्मूला तो m x2 प्लस n बटा m प्लस x का मान दिया कितना -1 m निकालना हमको तो m का m रहने देंगे और x2 कितना दिया है 6 दिया है और n नहीं दिया तो n का n रहने देंगे और x1 कितना है बटा m प्लस अब इसको क्रॉस गुना करेंगे इसका गुना -1 से करेंगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा -m 6 में m से करेंगे तो 6m और n में -3 से तो माइनस का
सबको हम एक तरफ करते हैं, ठीक है, इसको हम उधर भेज देते हैं, तो उधर का हम जैसे तैसे एक बार लिख लेते हैं, कि दोनों माइनस है तो उधर आएगा तो प्लस प्लस का m प्लस का n बराबर में, जी अब 6m और 1 7m माइनस 3n और n तो कितना माइनस का माइनस 2n 2n बराबर में, जीरो ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो हमको निकालना है m अनुपात n, मतलब m बट्टा n, तो m को हम इधर रहने देंगे, जी n गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में भाग में, उसी तरह 2 को हम उधर रहने देंगे, 7 गुना में है तो भाग में, तो हमारा आंसर आ गया m अनुपात n कितना आ गया 2 अनुपात 7 यानी m और n का मान निकल गया, ठीक है। तो कोई अगर y भी लेंगे तो फिर भी इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन दोनों में, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम देखेंगे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 का 5वां क्वेश्चन, जो 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।